क्या आपने कभी सोचा है कि एक बस्ती जो हरी भरी थी, आबाद थी, खुशहाल थी, एक ही लम्हे में उलट दी जाए? आसमान का हुक्म आए, जमीन कांपे और पूरी कौम तारीख से मिटा दी जाए। ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं, ये नाफरमानी, सरकशी और आखिरी तंबीह की दास्तान है। ये है कौमे लूत अलैहिस्सलाम और वो ज़मीन जिसे उलट कर रख दिया गया। कौमे लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बार बार बयान हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक कौम का अंजाम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक जिंदा सबक है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो ज़ाहिरी तरक्की में आगे थी मगर इखलाकी तौर पर ज़वाल की इंतहा पर थी। ये कौम आज के दौर के इंसान के लिए सबसे वाज़ेह और सख्त तंबीह है। आइए इस तारीख के पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं। उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान का इलाका, सरसब्ज मैदान, पानी की फरावानी, तिजारती रास्ते, यही वो सरजमीन थी जहां सुदू और अमूरा के शहर आबाद थे। जाहिर में अमन था मगर अंदर से मुआशरा खोखला हो चुका था। ये वो कौम थी जिसने वो अमल आम कर लिया जो दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं किया था। कुरान कहता है, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले किसी जहान वालों ने नहीं की? ये सिर्फ एक गुनाह नहीं था, ये इज्तमाई सरकशी थी, ऐलाने बगावत था। इसी अंधेरे में अल्लाह ने एक चिराग जलाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, नर्म दिल नबी मगर हक पर डटे हुए। वो दिन रात अपनी कौम को समझाते, नरमी से, हिकमत से, आंखों में दर्द लिए। अल्लाह से डरो, पाकीज़गी इख्तियार करो, इस बेहयाई को छोड़ दो। मगर जवाब में हंसी थी, तंज था और धमकी थी। कौम कहती, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ। ये वो लम्हा था जब तंबीह आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। एक दिन गुरूब आफताब के वक्त चंद अजनबी मेहमान लूत के शहर में दाखिल हुए। खूबसूरत, पुरसुकून, नूरानी चेहरों वाले। लूत घबरा गए। वो अपनी कौम को जानते थे, वो मेहमानों की हिफाजत चाहते थे। लेकिन खबर फैल गई और गुनाह में डूबी कौम दरवाजे पर जमा हो गई। लूत ने आखिरी बार पुकारा, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी रुसवाई ना करो, अल्लाह से डरो। मगर कौम अंधी हो चुकी थी, दिल पत्थर बन चुके थे। तब पर्दा हटा। मेहमान बोले, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अल्लाह के फरिश्ते थे। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के आखिरी हिस्से में अपने अहल को लेकर निकल जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना। लूत अलैहिस्सलाम खामोशी से निकले। दिल बोझल था, कौम के लिए नहीं, अंजाम के लिए। सिर्फ एक शख्स साथ न थी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका दिल कौम के साथ था। आसमान पर खामोशी छा गई, हवा रुक गई, वक्त जैसे थम गया। ये वो लम्हा था जब जमीन पर फैसला नाजिल होने वाला था। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जमीन जोर से हिली। फरिश्ता जिब्राईल ने शहरों को अपने परों से उठाया, आसमान तक बुलंद किया और उलटकर दे मारा। फिर पत्थरों की बारिश हुई, निशान ज़दा पत्थर, हर गुनाहगार के नाम का। कुरान कहता है, हमने उस बस्ती को ऊपर नीचे कर दिया और उन पर पके हुए पत्थर बरसाए। चीखें, अंधेरा और मुकम्मल खामोशी। सुबह हुई तो वहां सिर्फ निशान थे, खाली जमीन और एक इबरत। कौमे लूत अलैहिस्सलाम का अंजाम सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हमें बताता है कि जब गुनाह को फख्र बनाया जाए, जब नाफरमानी को आज़ादी कहा जाए और हक की बात का मजाक उड़ाया जाए तो अल्लाह की मोहलत खत्म हो जाती है। अल्लाह अजाब में जल्दी नहीं करता, मगर जब फैसला आता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। ये दास्तान हमें अपनी इस्लाह की दावत देती है
اپنے معاشرے کو بچانے کی صدا دیتی ہے۔ کیا ہم سن رہے ہیں یا ہم بھی لوط کی قوم کی طرح تنبیہ کا انتظار کر رہے ہیں؟